दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीआईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हुए अपने 30 जनवरी सवाल से देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS जनवरी 2026 में किस देश में पहुंचा। क्वेश्चन है हमारे 4 विकल्प दिए इसमें, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया। इसमें सही विकल्प हो जाएगा थाईलैंड। भारतीय नौसेना की प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का थाईलैंड के जो कि फुकेट डीप सी पोर्ट पहुंचना भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दिखाता है। इस दौरान प्रशिक्षण अभ्यास मतलब PASSEX आसिक्स और पेशेवर आदान प्रदान हुए, जिससे नौसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है हमारा कि भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को किस कारण से मनाया जाता है। 4 विकल्प इसमें, स्वतंत्रता मिलने के कारण, संविधान लागू होने के कारण, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के कारण और चौथा है क्रांति दिवस के कारण। तो इसमें भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को इस कारण से मनाया है क्योंकि ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के कारण। तीसरा विकल्प हो जाएगा, यह दिन न केवल गांधी जी की बल्कि उनकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण के बलिदान किए हैं। इस दिन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी की 1948 में हत्या हुई थी और ये शहीद दिवस जो कि हमें अहिंसा, सत्य और देशभक्ति के मूल्यों की याद दिलाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि ताइवान अपने स्वयं के पनडुब्बियों क्यों बना रहा है। मतलब 4 विकल्प दिए इसमें, व्यापार के लिए, रक्षा मजबूती के लिए, पर्यटन हेतु या दबाव में। तो ताइवान अपने स्वयं के पनडुब्बियां रक्षा मजबूती के लिए बना रहा है। दूसरा विकल्प हो जाएगा, ताइवान को चीन की ओर से लगातार सैन्य दबाव का सामना करना पड़ता है। वही जो कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके आसपास ही नौसैनिक व हवाई अभ्यास करता रहता है। ठीक है, चीन की बड़ी और ताकतवर सेना के सामने सीधे युद्ध की बजाय ताइवान ने असममित युद्ध रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में पनडुब्बियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे चुपचाप काम करती हैं, दुश्मन की नौसेना को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वहीं समुद्री रास्तों को नियंत्रित भी कर सकती है। इसी कारण ताइवान स्वदेशी रूप से पनडुब्बियां बना रहा है, जिनमें पहली पनडुब्बी नारवेल है जिसे CSPC कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। ठीक है, अगला है कि हमारा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल स्नोप्स का हाल ही में निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। तो 4 विकल्प दिए इसमें, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या नीदरलैंड के। तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नोप्स, इनका निधन हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, तीसरा विकल्प से जाएगा, उन्होंने जो कि बाद में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्य किया है। उनके कोच रहते भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 के लिए भी क्वालिफाई किया और ये फिटनेस, अनुशासन और आधुनिक हॉकी सिस्टम लाने में उनका काफी अहम योगदान रहा है नोप्स का। अगला सवाल है कि किस राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया। तो 4 विकल्प दिए इसमें, देखते हैं। पहला है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो बिहार की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। तीसरा विकल्प से जाएगा कि 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत जो कि खरीदार, विक्रेता, गवाह सभी का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इससे क्या है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन,
जाली दस्तावेज और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। अगला सवाल है कि अल्फा जीनोम क्या है और इसका मुख्य उपयोग क्या है। तो 4 विकल्प दिए इसमें। वायरस खोजने का टूल, दूसरा है डीएनए विश्लेषण करने वाला एआई, तीसरा है ब्लड टेस्ट मशीन और चौथा है दवा बनाने की तकनीक। तो हाल ही में अल्फा जीनोम क्या है इसकी बात करें तो यह एक उन्नत एआई टूल है जिसे गूगल डीप माइंड ने विकसित किया, याद रखेंगे। और इसमें ये डीएनए विश्लेषण करने वाला एआई दूसरा विकल्प हो जाएगा और यह मानव डीएनए के लंबे हिस्से को पढ़कर यह बताने मदद करता है कि डीएनए में हुआ छोटा बदलाव शरीर में बीमारी पैदा करेगा या नहीं। ठीक है, यह कोडिंग और नॉन कोडिंग मतलब डार्क जीनोम दोनों हिस्सों का अध्ययन करता है जिससे पहले न समझ में आने वाली आनुवंशिक बीमारियों की भविष्यवाणी संभव हो पाती है। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। क्वेश्चन है हमारे। तो 4 विकल्प दिए इसमें। केरल, जम्मू और कश्मीर, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो हाल की बात है, महाराष्ट्र की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहला स्थान हासिल किया है। झांकी का विषय था कि गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जिसमें महाराष्ट्र की संस्कृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता और लेसिम नृत्य को सुंदर तरीके से दिखाया गया। इस आयोजन में जो कि दूसरा स्थान जम्मू और कश्मीर को मिला, तीसरा स्थान केरल को मिला है। ठीक है, और यह पुरस्कार जो कि कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के बाद घोषित किया गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी कैपिटल की। तो इसकी कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम जो कि देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के राज्य गठन की बात करें मतलब स्थापना की तो 1 मई 1960। ठीक है, मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है और प्रमुख उद्योग यदि देखें यहाँ की तो वित्त, फिल्म, बॉलीवुड और ऑटोमोबाइल्स, आईटी, ये सभी यहाँ की प्रमुख जो कि उद्योग है। प्रमुख नदियां देखिए अगर तो प्रमुख नदियों में हो जाएंगे आपकी गोदावरी, कृष्णा, तापी और भीमा, ये सभी वहां की प्रमुख नदियां हैं। वहीं पश्चिमी घाट सह्याद्री की पर्वतमाला है और ये अरब सागर से सटा राज्य है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ के जो कि प्रमुख त्योहार की बात करें तो यहाँ पे काफी फेमस है गणेशोत्सव और गुड़ी पड़वा। ठीक है, लोक नृत्य लावनी है यहाँ की। अजंता एलोरा गुफाएं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल में आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि यूरोपीय संघ ने ईरान के आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन क्यों घोषित किया है। क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प दिए इसमें। परमाणु समझौते के कारण, आर्थिक संकट के कारण, हिंसा और उग्र गतिविधियों के कारण या व्यापार विवाद के कारण। तो अभी हाल ही बात है, यूरोपीय संघ ने ईरान के आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन इसलिए घोषित किया हिंसा और उग्र गतिविधियों के कारण। तीसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ से। ये जो कि ईयूई के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के अंदर जो कि प्रदर्शनों के दमन में शामिल रहा और बाहर के देशों में उग्र गुटों को समर्थन देता है। इसी दोहरी भूमिका मतलब अंदर दमन और बाहर अस्थिरता के कारण ही यूएन इसे आतंकी संगठन घोषित किया ताकि इसकी फंडिंग, यात्रा और नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जा सके। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन है हमारे। 4 विकल्प दिए इसमें। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो ये जो की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। इसका उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़ाना, कृषि
पशुपालन को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। यह घोषणा 77वें गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2026 के अवसर पर की गई और इसकी थीम थी समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने गीग वर्कर्स के लिए वैधानिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प हैं इसमें। पहला है जिसमें से तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तेलंगाना। तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, जनवरी 2026 में गीग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। इस बोर्ड का उद्देश्य है कि गीग वर्कर्स का पंजीकरण, उन्हें यूनिक आईडी देना, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुविधाएं देना, ये इनके उद्देश्य है। और यह पहल जो कि स्विगी, जोमेटो, उबर जैसी कंपनियों से जुड़े गीग श्रमिकों के लिए की गई है और कर्नाटक को इस क्षेत्र में जो कि अग्रणी राज्य बनाती है। बात करें इसकी कैपिटल कर्नाटक, ठीक है, तो कर्नाटक की जो कि यहाँ की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। यहाँ की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। और प्रमुख नदियां अगर देखें तो कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। वही बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसरो और कई टेक कंपनियों का केंद्र यही है। यहाँ की राज्य भाषा है कन्नड़ और प्रमुख त्योहार अगर देखें तो जैसे उनमें से हो जाएंगे मैसूर दशहरा और उगादि। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य यहाँ की होती है यक्षगान, ये वहां की प्रसिद्ध नृत्य है। मैसूर पैलेस ये वहां का जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगला सवाल है कि IEW 2026 के दौरान भारत ने ऊर्जा सहयोग को लेकर किस देश के साथ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा या जापान ने। तो अभी हाल ही की बात है कनाडा, इसमें तीसरा विकल्प हो जाएगा। भारत और कनाडा ने गोवा में आयोजित IEW 2026 के दौरान ऊर्जा सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर की। इस सहयोग का उद्देश्य है कि तेल और गैस क्षेत्र में साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति को मजबूत करना। यह समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि संपूर्णता अभियान 2.0 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारे, 4 विकल्प दिए इसमें, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही यूपीआईएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक और यूपीआईएस ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।